अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुज़म्मिल अहमद, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सिलेबस 2025 का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1 है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे चैप्टर का नेम क्या है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक फंक्शन। बेटे ये लफ्ज पीरियोडिक टेबल आपने कहीं ना कहीं इसको 9th में सुना होगा। हम इसको डिफाइन कुछ इस तरह करते हैं, आपको जैसे स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। It is a framework which help to understand the physical and chemical properties of element in systematic way. क्या पढ़ा अभी हमने? It is a framework that helps to understand physical and chemical properties of element किस तरह? In systematic way. इसको दोबारा देखिएगा। हम कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को सिस्टमैटिक वे में एक खास सीक्वेंस के साथ स्टडी कर सकते हैं। बेटे देखिएगा कि फर्क करें, अगर मेरे पास कुछ इस तरह एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स मैंने रखे हुए हैं, अब इनको स्टडी करना है तो अगर ये रैंडम अरेंजमेंट में पड़े हुए हैं, बिल्कुल ये क्लस्टर की फॉर्म में पड़े हुए हैं, बिखरे हुए पड़े हुए हैं, इनको स्टडी करना भी मेरे लिए मुश्किल होगा। इसी तरह आप एग्जांपल लें कि अगर मैं किसी स्कूल के अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं, सभी स्टूडेंट्स को अगर मैं एक ही हॉल के अंदर, एक ही कमरे के अंदर एडजस्ट कर लूं और ये उम्मीद करूं कि इन सबको मैं पढ़ा दूंगा और अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा, तो इट इज माय फॉल्ट कि मैं इनको पढ़ा सकूंगा। अब हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि डिफरेंट स्टूडेंट्स को क्लासेस के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं कि 9th क्लास एक साइड पे आ जाती है, 10th क्लास एक साइड पे आ जाती है। किस लिए? कि सर उनको स्टडी करना, उनको ऑब्जर्व करना मेरे लिए इजी होगा। इसी तरह अगर हमारे अभी तक जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं 118 एलिमेंट्स हैं। अब 118 एलिमेंट्स अगर इस तरह बिखरे हुई शक्ल में हैं, अब अकेले अकेले को स्टडी करना पड़ेगा मुझे, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म के अंदर अरेंज कर लेते हैं। इन एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, जिससे हमें इनको स्टडी करना आसान हो जाएगा। समझ आ गई? चलिए, तो चैप्टर का नेम था ना, आगे आगे आप जाते जाएंगे, आपकी सारी चीजें समझ आती जाएगी। फिर उसके बाद आपके चैप्टर के नेम में दूसरा जो पॉइंट है वो है पीरियोडिक फंक्शन। इसको अगर हम डिफाइन करें, इसको कहेंगे रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। बेटे खास वक्फे के बाद, एक खास सीक्वेंस के बाद केमिकल्स की प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, उसे हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ये तो था हमारे, हमने इस चैप्टर के हेडिंग जो है उससे हमने देखा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे इस चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे। मतलब सर इस चैप्टर का पहला पोर्शन जो है, आप उसके अंदर पीरियोडिक टेबल बनाना सीखेंगे। एलिमेंट्स आपके पास होंगे, आप कौन सी अरेंजमेंट लगाएंगे उसको अरेंज करने के लिए। उसके बाद जब आपके पास पीरियोडिक टेबल बन जाएगा, फिर आप उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि खास वक्फे के बाद वो एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज रिपीट कर जाता है। जैसे आपने इतना तो आपको पता होगा कि जैसे हमने 9th क्लास में आयनाइजेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ी थी, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ी थी। ये उन्हीं की प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस वगैरह कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, ये सारे पीरियोडिक फंक्शन के अंदर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बुक में इस तरह इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ बना हुआ है, उसको पहले देखते हैं। 3 centuries ago
three centuries ago, less than dozen elements were known. सिर्फ एक दर्जन से भी कम एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिस्कवर हुए थे। कौन कौन से एलिमेंट थे बेटे? वो डेली रूटीन में हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास गोल्ड एलिमेंट है, कॉपर, सिल्वर, आयरन, लेड, मर्करी, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन एंड जिंक। ये वो एलिमेंट्स हैं आपको जो डेली लाइफ के अंदर आपको ऑब्जर्व आप कर सकते हैं, आपको दिखने में मिलते हैं। 3 सेंचुरीज अगो, 3 सदियां पहले, एक दर्जन से भी कम एलिमेंट्स ऐसे थे जो डिस्कवर हुए थे, जो जाने जाते थे। लेकिन एंटोनी लिवॉइजर एक साइंटिस्ट थे, ही अटेम्प्टेड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। इन्होंने कहा कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल होंगे और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि नॉन मेटल है। जैसे बेटे अब इन्हीं एलिमेंट्स में से देखें, गोल्ड मेटल है, सिल्वर मेटल है, आयरन मेटल है, कॉपर मेटल है, लेकिन कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ये नॉन मेटल। एंटोनी वैन लिवॉइजर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को अब दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर ले। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मेटल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नॉन मेटल। उसके बाद बेटे अभी देखिएगा कि हमने ये टेबल जो पढ़ना है किस लिए कर रहे हैं सारा काम। एक्चुअली हमारे पास एलिमेंट्स जो हैं कुछ इस तरह बिखरी हुई शक्ल के अंदर हैं, कोई खास अरेंजमेंट नहीं है। आप इसका एग्जांपल कुछ इस तरह ले सकते हैं। बेटे देखिए कि अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक कबर्ड है मेरी, उसके अंदर जब कपड़े प्रेस करके धो लिए, धो के मैंने इसी तरह कबर्ड के अंदर फेंक दिए रैंडम अरेंजमेंट के साथ। अब जब मैंने कहीं पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, पहले सारे कबर्ड के अंदर कपड़े निकालूंगा, जो शर्ट मुझे चाहिए, देन उसको निकाल के बाकी दोबारा फिर उस गठा में फेंक के कबर्ड का डोर जो है वो बंद कर दूंगा। फिर अगर मैंने अगले दिन कोई शर्ट पहननी है, फिर सारी शर्ट्स निकालूंगा, सब देखूंगा, फिर उनमें से जो शर्ट मुझे चाहिए उसको मैं निकाल के फिर सारे अंदर फेंक दूंगा। दिस इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि शर्ट सामने भी पड़ी होती है, वो नहीं नजर आती। ठीक है, इससे बेहतर काम ये है कि मैं संडे वाले दिन एक दिन लगा के सारी शर्ट्स को प्रेस करवाऊं और उसको जो कैजुअल शर्ट्स हैं उनको एक साइड पे रख लूं, जो उसके बाद टी शर्ट्स है उनको एक साइड पे रख लूं, पैंट्स वगैरह उनको एक साइड पे रख लूं, शॉर्ट्स है जो उनको एक साइड पे रख लूं, कि अगला पूरा वीक अगर मैंने जाना भी है तो मैं आसानी से जो शीट मुझे चाहिए उसको मैं ढूंढ के बाकी कवर बंद कर सकता हूं। एज इट इज यही सीक्वेंस अगर आप एलिमेंट्स के केस में लगाएं, आपके पास एलिमेंट्स बिखरी हुई शक्ल के अंदर है। फर्ज करें मेरे पास कोई आता है कि सर नाइट्रोजन है, ये कैसा एलिमेंट है, कहां पे पाया जाता है, मैं सारे एलिमेंट्स में से नाइट्रोजन ढूंढूंगा, देन उसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर अगर कोई फॉरन आंसर हाइड्रोजन कैसे, मैं हाइड्रोजन को ढूंढूंगा उनके अंदर से, ठीक है, और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को पढ़ूंगा, देन आपको फिर बता सकूंगा। ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। आप सर इस तरह करें कि जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको कुछ एक साइड पे रख ले, जो एक जैसे उनको एक साइड पे रख ले। आप कभी अगर आपको एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना भी पड़े ना, आप उसी सीक्वेंस में, उसी जो अपने बॉक्स में उसके अंदर आके आप उस एलिमेंट्स को पढ़ सकें। ठीक है, इसीलिए हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर टेबल किसे कहते हो? हम कहते हैं कि सर टेबल लाइक दैट, कुछ इस तरह का सीन होगा, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी और बेटे ये वर्टिकल रोज होंगी। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम पीरियड कहते हैं और वर्टिकल रोज को हम ग्रुप कहते हैं। हम इस तरह कह सकेंगे कि जो सेम एलिमेंट्स है ना उनको एक ग्रुप के अंदर रख लो, कि मुझे पता लग जाएगा मैं नोबल गैसेस को ढूंढना तो मैं नोबल गैसेस वाले ग्रुप के अंदर रहूंगा। इस वजह से हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। बात समझ आ गई? अभी तक सर जो आपने पढ़ाया ये समझ आई है कि हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है, कोई ग्रुप शुरू बना दें जिससे हमें आसानी हो जाए। ठीक है, बात समझ आ गई। लेकिन एट दैट टाइम, उस वक्त 1829 के अंदर एक साइंटिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट डॉब्राइनर।
अब डोब्राइनर ने कहा कि आप एलिमेंट्स को अरेंज कर दें। अब इस तरह करें कि इन एलिमेंट्स को तीन तीन का ग्रुप बना लें। ओके, अरेंज द नॉन एलिमेंट्स, उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स थे उनको अरेंज कर लें इनटू ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, तीन तीन के ग्रुप बना लें। ठीक है सर, आपने कह दिया तीन तीन के ग्रुप बना ले, तीन तीन के ग्रुप बना लेंगे, लेकिन इन तीन तीन के ग्रुप बनाने से फायदा क्या होगा? उसने नेक्स्ट बताया कि एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट्स, जो दरमियान में आने वाला एलिमेंट्स है उनका जो वेट होगा रफली एवरेज ऑफ अदर टू। उसने कहा कि अगर आप एलिमेंट्स के तीन तीन के ग्रुप बना देंगे ना, दरमियान में आने वाला जो एलिमेंट मिडल एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट साइड अदर टूज के एवरेज के बराबर होगा। ठीक है सर, आपकी बात मान ली है कि 1829 के अंदर डोब्राइनर ने कहा था कि अरेंज द नॉन एलिमेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, तीन तीन ग्रुप बना ले, लेकिन किस तरह के? उनके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ओके, जैसे हमने अभी सेट 1 देखा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये तीन का ग्रुप बना दिया। अकॉर्डिंग टू डोब्राइनर, अगर इसने कहा अगर आप तीन का ग्रुप बनाएंगे, सेंट्रल और मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो अदर्स के एवरेज के बराबर होगा। बेटे एवरेज लेना हमने सीखा है, किस तरह एवरेज लिया जाता है? 7 है, 39 है, जितने नंबर हम उससे डिवाइड कर, 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आया? 23, ये तो इसके बराबर है। यानी डोब्राइनर्स का कंसेप्ट ठीक रहा। फिर से सेट 2 पे आ जाए, कैल्शियम 40 एटॉमिक मास, बेरियम 137, अगर इनका एवरेज ले 88 बनता है, अप्रोक्सीमेट 88 बनता है। वो तो सेटोशियम का सेंट्रल एटम का एटॉमिक मास है। इसी तरह सेट 3 में आए, क्लोरीन 35.5, आयोडीन 127, अगर इनका एवरेज ले 2 पे डिवाइड करें, ये 80 आएगा जो कि सेंट्रल के बराबर है। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छा तरीका हो गया कि जो आपके पास एलिमेंट्स बिखरी हुई फॉर्म के अंदर थे, आपको उनको स्टडी करना मुश्किल हो रहा था, आप तीन तीन के ग्रुप बना दें। इस तरह बनाए कि हर तीन का जो ग्रुप हो उसमें जो मिडल एलिमेंट्स है वो दूसरों के एवरेज के बराबर हो। ठीक है सर, बात तो समझ आ गई। अब अगर मैं आपको कहता हूं बेटे मेरे पास इस तरह की 15 मार्कर्स है, उसके ग्रुप बनाए, आप कहेंगे सर तीन तीन के अगर आप ग्रुप बनाएंगे ना 5 ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं आपको कहता हूं बेटे 16 मार्कर्स हैं, उनके ग्रुप बनाए, सर तीन तीन के ग्रुप बन जाएंगे 5, लेकिन एक मार्कर बच जाएगी, ऐसे ही है। इसी तरह जरूरी तो नहीं है कि हर दफा जो एलिमेंट्स आपके पास डिस्कवर हुए हैं वो तीन की मल्टीपल हो, कोई एक आध बच भी तो सकता है ग्रुप के अंदर ना आए। अब उसको कहां पे अरेंज करना है ये नहीं बताया डोब्राइनर। इसकी लिमिटेशन देखिएगा। पहली लिमिटेशन, द पैटर्न ऑफ वेट ऑफ मिडल एलिमेंट रफली इक्वल टू एवरेज ऑफ अदर। वो कहता था कि जो मिडल एलिमेंट का वेट है वो अदर्स टू के एवरेज के बराबर है। हर दफा ये ठीक नहीं होता, इट इज नॉट ऑलवेज एक्सेप्टेड, ये हर दफा नहीं ठीक हो रहा। ठीक है, उसके बाद ओनली स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन बी ग्रुप्ड। हाँ, कुछ थोड़े एलिमेंट्स है जिनको हम इस तरह ग्रुपिंग कर सकते, तीन तीन की, एक आध बच भी जाते थे, उनको कहां में लेके जाने? इनटू ट्राइड्स इनएक्यूरेट एटॉमिक मासेस। हाँ, अगर आप बेटे इसका देखेंगे ना, ये 88 मैंने लिख तो दिया है, लेकिन 88 नहीं आ रहा। देखिए कैलकुलेशन करके देखिएगा, उसने कहा रफली इक्वल टू, एग्जैक्ट इक्वल नहीं आ रहा था। इसीलिए डोब्राइनर का ये कंसेप्ट हम यहां पे इसको क्लोज कर जाएंगे। क्या कहा गया था? हमने कहा था कि हमें एलिमेंट्स बिखरी हुई फॉर्म के अंदर है, उनको अरेंज करना है। डोब्राइनर ने कहा कि आप इस तरह करें, इनको तीन तीन के ग्रुप बना ले। बना लिए थे सर। क्यों बनाए? ये कहता है अगर आप तीन तीन के ग्रुप बनाएंगे, सेंट्रल या मिडल एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट होगा वो अदर टू के एवरेज के बराबर होगा। ठीक है सर, बात मान ली थी। उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए बेटे हमारे पास, जॉन न्यूलैंड। इन्होंने 1865 में
इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को अरेंज ही करना है ना, आप इस तरह करें, 3-3 के ग्रुप बनाने के बजाय 8-8 के ग्रुप बना लें। ठीक है सर, बना लेते हैं, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? इसने कहा कि अगर आप एलिमेंट्स के 8-8 ग्रुप बनाएंगे, हर पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, सेम होंगी। क्योंकि देखें बेटे, न्यूलैंड जो थे एक म्यूजिशियन भी थे, यानी मूसीकार भी थे, मौसीकी को भी जानते थे कुछ। इसने कहा कि जैसे मौसीकी के सुर होते हैं ना, पहला सुर और 8वां सुर जो वो सेम होता है, इसी तरह इसने कहा कि अगर आप 8-8 के ग्रुप बनाएंगे, इसने कहा ट्राइएट बनाए, लेकिन 8-8 ऑक्टेव बनाए, हर पहले और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। जैसे कि म्यूजिशियन सा रे गा मा पा दा नी सा, ये एक म्यूजिशियन ऐसे का जैसे ये सुर रिपीट हो रहे हैं, सा रे गा मा पा दा नी सा। अब सा जो है ये पहला सुर है, 8वां सुर फिर सा आ रहा है, ठीक है बेटे। इसने फिर वही बात की कि 8 आपके ग्रुप बना लें, पहला एलिमेंट और 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी, सेम होंगी। ठीक है सर। अरेंज द नॉन एलिमेंट्स इनटू और इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ही क्लासिफाई इनटू ग्रुप्स ऑफ 8, इसने 8 के ग्रुप बनाए थे जिसे हम ऑक्टेव्स कहते हैं, so that every 8 element resemble to the first element, हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से मिलेगा। किस तरह? प्रॉपर्टीज के लिहाज से। बात समझ आ गई बेटे? अब ये भी लाना कोई इतना ज्यादा काम नहीं किया। देखें हमारे पास कुछ, ये आपको पिक्चर नजर आ रही होगी कि कुछ एलिमेंट जो है, ये पहला ग्रुप पीरियड, दूसरा पीरियड, हर 8वें एलिमेंट के बाद पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। लेकिन जैसे जैसे आप 4th 5th पीरियड पे आते हैं, 8वें एलिमेंट के बाद पहला एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट नहीं हो रही। इसकी भी लिमिटेशन आ गई। दिस लॉ वर्क्स ओनली फॉर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ये जो लॉ है सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। जैसे जैसे आप एटॉमिक मास ज्यादा होता जाएगा, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। 8वें के बाद या फर्स्ट और 8वें की प्रॉपर्टी रिपीट नहीं होती। This law is not applicable for element having higher atomic mass, ये उन एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनका एटॉमिक मास ज्यादा है। सो पैटर्न ब्रोक डाउन, मोर एलिमेंट्स डिस्कवर, जैसे जैसे ज्यादा एलिमेंट डिस्कवर होते गए ये पैटर्न टूटता गया। कभी 8 के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी, कभी 18 के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी, कभी पहले की प्रॉपर्टीज 32 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच कर रही थी। इसलिए देखो था 8 के ग्रुप बनाए, पहले और 8वीं की प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। सर बना तो लिए, लेकिन जैसे जैसे आप एलिमेंट ज्यादा डिस्कवर हो रहे, पहले की प्रॉपर्टीज 18वें से मैच कर रही थी, कभी पहले की प्रॉपर्टीज 32 से मैच कर रही थी। इट इज नॉट फेयर। अब कंक्लूजन क्या निकला? आपके पास जो एलिमेंट ज्यादा डिस्कवर होते जा रहे थे, उनको स्टडी करना, उनको ऑब्जर्व करना, उनके बारे में सीखना, उनको देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उनको अरेंज करना है, कोई खास पैटर्न मिल जाए कि सर कभी किसी एलिमेंट को डिस्कवर करना पड़े, मुझे सारे एलिमेंट्स को ना देखना पड़े, बल्कि जैसे उस कबर्ड के एग्जांपल ली थी कि आप एक खास कैबिन में जाते हो, उसमें जो आपको चीज चाहिए वो ले लेते हो। इसी तरह आप एलिमेंट्स को अरेंज करें कि आपको जो एलिमेंट्स चाहिए उस एलिमेंट्स वाले जो है कबर्ड में जाएं या उस साइड पे जाएं, उस एलिमेंट को स्टडी कर लें। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, जो कि जी डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। इससे पहले पिछले बोर्ड में हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल किसे कहते हैं। आपने कहा सर इट इज अ फ्रेमवर्क, ये ऐसा एक फ्रेमवर्क है which shows the properties of element systematic way। आप किसी भी एलिमेंट्स को स्टडी करना चाहते हैं, किन्हीं एलिमेंट्स को अपने खास सीक्वेंस के साथ स्टडी कर सकते हैं। फिर पीरियोडिक फंक्शन कहा था कि खास इंटरवल के बाद केमिकल्स की प्रॉपर्टीज का रिपीट होना, जैसे कि एटॉमिक रेडियस है, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट ग्रुप में पीरियड में जाते हैं, एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है,
टॉप टू बॉटम आते हैं ग्रुप के अंदर, एटम का डिक्रीज होता है, ये सारे पीरियोडिक फंक्शन है। अच्छा, इसमें पहले हमने बेटा देखा था पीरियोडिक प्री हिस्टोरिक एरा के अबाउट 3 सेंचुरीज अगो हमारे पास एलिमेंट्स लेस देन डजन थे, 1 दर्जन से भी कम थे। फिर बेटे एंटोनी लिवाइजर थे, इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को आप 2 कैटेगरीज के डिवाइड कर सकते हैं कि या तो मेटल्स हो सकते हैं या नो मेटल हो सकते हैं। फिर बेटे डुब्राइनर था, इसने कहा कि ये जो बिखरे हुए एलिमेंट्स हैं इनको आप 3 के ग्रुप बना दें। सर बना के क्या होगा? इसने कहा कि अगर आप 3 के ग्रुप बनाएंगे, सेंट्रल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो अदर्स के एवरेज के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद हमने ये पढ़ा था, फिर ये भी किसी तरह निगलेक्ट हो गया था। जॉन न्यूलैंड आए थे, फिर उसके बारे में कहा था एलिमेंट्स को 8 के ग्रुप बना लें, उसके हिसाब से अरेंज कर लें। अब हम आते हैं लोथर मेयर की तरफ। बेटे अगर देखा जाए लोथर मेयर का जो कंट्रीब्यूशन थी पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये मेंडलीव से काम नहीं थी। इन्होंने भी तब ही काम शुरू किया कि जब मेंडलीव ने काम शुरू किया पीरियोडिक टेबल पे, ठीक है, लेकिन इनका जो काम है वो पब्लिश नहीं हो सका। ठीक है, इसे देखिएगा, ही डेवलप्ड हिज फेमस कर्व्स बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन। इन्होंने ग्राफ बनाया। आपको पता है कि बेटे ग्राफ 2 चीजों के दरमियान ही बनाया जाता है। जैसे कि आप मैच देखते होंगे, मैच में ना इस तरह ग्राफ आते हैं बार बार, ओवर्स और रन्स के, ओवर्स और रन के, ये 2 क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ बनाए जाते हैं। लिटरमेयर ने एक ग्राफ बनाया किन के दरमियान? एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान। ठीक है सर, एटॉमिक वेट किसे कहते हैं? ये तो सर हमने पढ़ा है कि एवरेज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट 112 ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप्स, यानी किसी भी एटम का, एलिमेंट का कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके जो मास निकाला जाता है, जैसे हम कहते हैं 12 AMU, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक वॉल्यूम क्या है? बेटे नाम ही आपको बता रहा है एटॉमिक वॉल्यूम, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट। यानी अगर आपके पास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस है और सॉलिड स्टेट में है, उसने कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया हुआ है, वो उसका क्या होगा? एटॉमिक वॉल्यूम। क्लियर हो गया? लिटरमेयर ने एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान एक ग्राफ प्लॉट किया। ठीक है बेटे, क्या ग्राफ था? एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑन सेम पीक्स। इसने कहा कि अगर आप इस तरह ग्राफ ड्रा करते हैं, वो एलिमेंट्स जो सेम पीक्स पे आएंगे उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। यानी अब देखें जरा इस ग्राफ के मुताबिक, इसने कहा कि जो पीक्स होंगी ना, यहां पे सारे के सारे अल्कली मेटल्स आएंगे। यू नो वेरी वेल बेटे, अल्कली मेटल्स किन्हें कहते हैं? पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है हम उसे अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि सर वो बेस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए वो अल्कली है। ठीक है ना बेटे, अल्कली मेटल्स हमने याद किए, कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, अगर एक और कर्व आ जाती है वीडियम। अकॉर्डिंग टू लोथर मेयर, इन्होंने कहा कि वो एलिमेंट्स जो पीक्स पे आएंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। ठीक हो गया? अब वो एलिमेंट जो ये नीचे आएंगे इन्हें कहते हैं ट्रफ, फिजिक्स के अंदर पढ़ गए। जो ट्रफ पे आएंगे ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स होंगे, एलिमेंट्स। ओके, असेंडिंग पोर्शन यानी वो पोर्शन नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है बेटे, ये ऊपर की तरफ जा रहा है पोर्शन। ये वाला जो पोर्शन है यहां पे आपको हैलोजेंस मिलेंगे। हैलोजेंस कौन कौन से? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले। डिसेंडिंग पोर्शन की तरफ, ये वाले पोर्शन में आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल मिलेंगे। ओके, हमें कंफ्यूजन क्या थी? सर हमारा मेन जो इस टॉपिक को पढ़ने का मकसद है, अपने माइंड में बिठा लीजिए कि हमारे पास एलिमेंट जो है वो बड़ी बिखरे हुई शक्ल में है।
जब कभी मैंने किसी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है, मेरे लिए मुश्किल हो जाता है कि उतने इतने ढेर में से किसी एक एलिमेंट को पकड़ूं, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करूं। इसका सॉल्यूशन हमने ये निकाला था कि आप इन एलिमेंट्स को किसी किसी भी तरह अरेंज कर लें कि जब किसी एलिमेंट को मैंने पढ़ना है तो मुझे सारे एलिमेंट्स को ना देखना पड़े, बल्कि आप इस तरह करें जो एलिमेंट सेम है उनके एक साइड पर रख लें, जो एक जैसे उनके एक साइड पर रख लें, थोड़ा इजी हो जाए इनको पढ़ना। तो यही तो लक्ष्मण ने कहा। इन्होंने कहा कि आप इस तरह ग्राफ बनाएं, किसके दरमियान, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के दरमियान। वो एलिमेंट्स जो पीक्स में हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी हद तक सेम है, वो एलिमेंट्स जो ट्रफ पे हैं उनकी प्रॉपर्टीज सेम है। ठीक है सर, इजी हो गया कि अब हम ऐसा करेंगे, ग्राफ बना लेंगे, जो पीक्स में आएंगे उन सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। मकसद क्या है बेटे, देखो इनमें से आप किसी एक को स्टडी कर लो ना, किसी एक को आप सारों के बारे में प्रिडिक्शन दे सकते हैं। जैसे बेटे देखो, आप फर्ज करें किसी फैमिली को आप बज़ाहिर आप उन्हें जानते नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके एक मेंबर को जानते हैं, ठीक है, आप उस एक मेंबर्स को देख के अपनी फैमिली का प्रिडिक्शन लगा सकते हैं, यार ये ऐसे सारी ऐसे हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं कि आप सिर्फ उस एक पीक को देखें, बाकी सारों के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकें। ठीक हो गया बेटे, ये था लोथरमेयर का कंसेप्ट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं मेंडलीव के कंसेप्ट की तरफ।